नमस्कार। स्टडी फॉर सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। सामान्य अध्ययन का 164वां टेस्ट नंबर है। टेस्ट नंबर 164। पहला प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? कानपुर, लखनऊ, देहरादून या फिर मेरठ? तो यह है मेरठ में। डी नंबर सही रहेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। जैन तीर्थंकर वासपूज्य का निर्वाण स्थल कहाँ है? जैन तीर्थंकर वासपूज्य, इनका निर्वाण स्थल कहाँ पर है? चंपा, अमरावती, पाटलिपुत्र या फिर चेदी? चंपा में। ए नंबर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं? इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, ये बताना है। विशिष्ट दैत्य रामानुज कौन है? विशिष्ट दैत्यवाद के प्रतिपादक कौन है? रामानुज। दैत्यवाद, दैत्य कौन? निम्बार्क या फिर सॉरी आगे देखेंगे। दैत्य कौन है? निम्बार्क। और शुद्धा दैत्य वल्लभाचार्य। और दैत्यवाद कपिल। तो विशिष्ट दैत्य के हैं रामानुज। विशिष्टादैत्य के कौन प्रतिपादक? रामानुज। और दैत्यादैत्य के कौन? निम्बार्क। और शुद्धादैत्य के हैं वल्लभाचार्य, ये भी सही है। दैत्यवाद के कपिल, ये नहीं, ये गलत है। दैत्यवाद के प्रतिपादक जो हैं मध्वाचार्य है, ना कि कपिल है। अगला प्रश्न है, रस कौमुदी किसकी रचना है? रस कौमुदी रचना किसकी है भाई? पुंडरीक, विट्ठल, श्रीकंठ, गुलबदन बेगम या रस खान? ये श्रीकंठ। बी नंबर। रस कौमुदी, रस कौमुदी किसकी रचना है? श्रीकंठ की है। नेक्स्ट है, 90 डिग्री पूर्वी कटक यानी कि रिज कहाँ अवस्थित है? 90 डिग्री पूर्वी रिज कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अरब सागर में या फिर बंगाल की खाड़ी में? तो यह है हिंद महासागर में। बी नंबर सही हो गया। छठा प्रश्न है, दक्षिण की नदियों में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? तो जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, इनमें सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? पेन्नार, महानदी, कृष्णा या फिर गोदावरी? गोदावरी का रहेगा। डी नंबर सही है। सुइल नदी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? सुइल, यह एक नदी परियोजना है, किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में या फिर हिमाचल प्रदेश में या मेघालय में? सामने ही लिखा है हिमाचल प्रदेश। सी नंबर, सातवें का सी। जावर खनिज क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? किसकी बात हो रही है? जावर। जावर खनिज क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, कोयला, यूरेनियम या फिर सीसा? सीसा। डी नंबर सही हो गया। काकतीय शासकों की, जो काकतीय वंश के शासक हैं, की सेना ने 1303 ईस्वी में वारंगल में किसको पराजित किया? काकतीय शासकों की सेना ने 1303 ईस्वी में वारंगल में किसको पराजित किया? बाबर को, बहादुर शाह जफर को या फिर अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? बलबन को पराजित किया। फिर है 10वां प्रश्न है, कह रहा है कि बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई? मिदनापुर में जातीय सरकार की स्थापना कब हुई? वर्ष 1929, 1942 या फिर 1932 या 1943? तो इस प्रश्न के अनुसार जो स्थापना हुई है वर्ष 1942 में हुई। बी नंबर सही हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई?
किस संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई? सॉरी, एक्स-ला-शापेल की संधि, बेदरक की संधि, इलाहाबाद की संधि या फिर सतारा की संधि? ए नंबर एक्स-ला-शापेल की संधि। पुस्तक द हिस्ट्रीज के लेखक कौन है? द हिस्ट्रीज पुस्तक के लेखक कौन है? टालेमी, प्लिनी या फिर हेरोडोट्स या पाइथागोरस? हेरोडोट्स हैं, सी नंबर सही हो गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया या फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी, शेख शरफुद्दीन? उपरोक्त में से कोई नहीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो शिष्य के किसके शिष्य थे? ये ख्वाजा उस्मान हारूनी के थे, बी नंबर सही है। वैदिक कालीन नदी कुभा का आधुनिक नाम क्या है? कुभा ये नदी है, वैदिक कालीन नदी है, इसका आधुनिक नाम क्या है? सतलुज, रोहिणी, काबुली नदी या फिर रावी नदी? काबुली नदी है, सी नंबर सही हो गया। पश्चिमी तट पर अवस्थित संगमकालीन स्थल? तोंडी और कौन है? मुशिर। मुशिर किस लिए प्रसिद्ध थे? संगमकालीन स्थल है ये तोंडी और मुशिर। किस लिए प्रसिद्ध? कोयला खान के रूप में, युद्ध क्षेत्र के रूप में, या फिर लूटपाट के लिए, या फिर बंदरगाह के लिए? बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध थे, डी नंबर सही हो गया। और है मोरीबंद डेल्टा, किस डेल्टा का उपविभाग है? मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का उपविभाग है? बंगाल डेल्टा का, माजुली डेल्टा, माजुली द्वीप है उस डेल्टाओं का हिस्सा? उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। मोरीबंद जो डेल्टा है यह है बंगाल डेल्टा का विभाग है, ए नंबर सही हो गया। देवदार के वन किस प्रदेश में मिलते हैं? देवदार के वन जो हैं किस प्रदेश में मिलते हैं? किस क्षेत्र में? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र या थार मरुस्थलीय? उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मिलेंगे, ए नंबर सही है। किसकी बात हो रही? देवदार के वन। 18% निम्न में से कौन सा बड़ा पठार है? इनमें से बड़ा पठार कौन सा है? कोकोनिनो, एक्वेरियस, कोलोरेडो या कोलंबिया? कोकोनिडो, क्यूरियस, सॉरी, कोलंबिया ये भी नहीं है, हाँ कोलोरेडो होना चाहिए, सी नंबर। कौन सा नंबर सही हो गया? कोलोरेडो जो पठार है प्लेटू, ये बड़ा है इनमें से। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? विशालतम हिमनद कौन सा है इनमें से? सासायनी, गंगोत्री, जेमू या फिर सियाचिन? सियाचिन ही रहेगा विशालतम हिमनद, डी नंबर सही हो गया। 19 का डी। गोकक जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? किसकी बात हो रही? गोकक, ये जलप्रपात जो है किस नदी पर अवस्थित है? पेन्नार नदी पर, घाट प्रभा नदी पर, मचकुंड नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर? गोकक जलप्रपात 20 घाट प्रभा नदी पर, घाट प्रभा नदी पर है गोकक जलप्रपात, बी नंबर सही हो गया। गोकक जलप्रपात जो है कर्नाटक में स्थित है, घाट प्रभा नदी पर। अगला देखेंगे, मूंगफली मुख्य रूप से किस देश की मूल फसल है? जो मूंगफली है किस देश की मूल फसल है? पुर्तगाल, स्पेन, गैम्बिया या फिर घाना? गैम्बिया की है,
सी नंबर सही हो गया। किसकी है? गैम्बिया की मूंगफली संबंधित है। गैम्बिया क्या है? गैम्बिया एक छोटा सा अफ्रीकी देश है और इस गैम्बिया की राजधानी क्या है? बंजुल है। क्या है? बंजुल। पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है उज्बेकिस्तान, मिस्र, कुवैत या फिर पुर्तगाल। कुवैत रहेगा। सी नंबर सही हो गया। 22वें का सी। जबकि इसमें जो विकल्प दिए हैं सारे तो पश्चिम एशिया के हैं भी नहीं। भारत के किस राष्ट्रपति के द्वारा ट्रेड यूनियन आंदोलन में भाग लिया गया था? ऐसा राष्ट्रपति जिसने ट्रेड यूनियन आंदोलन में भाग लिया था, राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी, नरसिम्हा राव, ज्ञानी जैल सिंह या फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये रहे हैं वीवी गिरी। ए नंबर सही हो गया। मंत्रिमंडल की सदस्यता का विस्तार किस सदन में होता है? ये बताना है। जो मंत्रिमंडल का विस्तार है किस सदन में? उच्च सदन, निम्न सदन, उच्च एवं निम्न सदन दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। उच्च में भी होगा, निम्न में भी होगा, इसलिए कौन सा नंबर सही हो गया? उच्च एवं निम्न सदन दोनों। सी नंबर सही हो गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1985, वर्ष 1988, वर्ष 1995, वर्ष 1992। वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कर दी गई थी। 25वें का नंबर रहेगा बी। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया किसने? गोविंद राणा डे, नारायण अग्रवाल, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। 26वें का है ये। तो नारायण अग्रवाल जो थे इन्होंने गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था 1944 में। 27वां प्रश्न है, स्वाभिमान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वाभिमान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? बीमा क्षेत्र से, ग्रामीण जलापूर्ति से, ग्रामीण बैंकिंग से या फिर उपरोक्त सभी? स्वाभिमान योजना जो है ग्रामीण बैंकिंग से है संबंधित। सी नंबर सही हो गया। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची है इसमें कितने विषय शामिल हैं? 22 विषय, 29 विषय, 25 विषय या फिर 29 विषय? 29 विषय शामिल हैं। डी नंबर सही हो गया। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? किसकी बात हो रही है? दिहांग और दिबांग। ये बायोस्फीयर रिजर्व हैं, किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, सिक्किम में या फिर मेघालय में? अरुणाचल प्रदेश में। ए नंबर सही हो गया। कौन सा नंबर? ए नंबर सही हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? CO। कार्बन मोनोऑक्साइड किस अंग को प्रभावित करेगी शरीर के? मस्तिष्क को या यकृत को या फेफड़े को या हृदय को? मस्तिष्क को प्रभावित करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। किसको? मस्तिष्क को। ए नंबर सही हो गया। कुछ व्याख्या देख लेंगे। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है श्वास के साथ रक्त में घुल जाएगी, फिर एक जटिल यौगिक बना देती है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगी। किसके साथ में? हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाती है तो एक जटिल यौगिक बनाती है। वो कैसा? विषैला यौगिक होता है, विषाक्त, जिससे मस्तिष्क को जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। लोग जुड़े रहिए चैनल से और प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, पुराने भी वीडियो देखिए, इससे आपका परीक्षाओं में लाभ होगा। धन्यवाद।